मुझे ये विश्वास है कि जिन बुनियादों को हम लोग रख रहे हैं और जिस तार्किक अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं उसको सरकार संज्ञान मिलेगी। एक छोटी सी कविता मुझे लगी कि पढ़ना चाहिए। ऐसा ना कि हम भी पढ़ने लगे उसके बदले। ये परवेज अख्तर की है। उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए, मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, कहेगा इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बोलिए। इस बार बड़का जुट्ठा पार्टी के इरादे कैसे हैं उसका अंदाजा इस तरह से हो रहा है कि आपको मौका मिलेगा तो बड़का जुट्ठा पार्टी तो हम नहीं बोले, बहरहाल उनके इरादे की पुख्तगी का इल्म यूं हो रहा है कि संविधान में शांत रहिए। हमारा जो वोट का अधिकार है सर, आजादी के पहले हमारे वोट के अधिकार चंद लोगों के हाथों में थे। आजादी के बाद से असल मामला एक एक आदमी का, चाहे वो गरीब तरीन आदमी हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसके वोट का अधिकार उसको दिया गया एडेंट फ्रेंचाइज को। और अगर उस वोट के खिलाफ कोई काम न्याय संगत नहीं हो रहा हो तो तकलीफें होंगी। आप ये कहिए, आपको कहना चाहिए कि एसआईआर हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है? इस टाइम फ्रेम में बिहार में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, उसके इंप्लीमेंटेशन की आपको कोई सपना नहीं आ रहा है। आप इंप्लीमेंटेशन अपने अहलकारों से एसआईआर के मामले में करवा रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। जो काम कम से कम साल में चाहिए था, आपको मैं बताता हूं, जितने भी हमारे एमएलए साहबान दोस्त मित्र हैं, अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अपने अपने ब्लॉक में देखेंगे कि इवन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपने जो समय दिया, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। वो वजह पूरे बिहार को, पूरे मुल्क को इस बात इसकी समझ है। वो समझ ये है कि आपके तमाम जो सर्वेज आए हैं, जो इंटरनल सर्वेज में मौजूदा सरकार बिहार की हार रही है, अपनी हार की डर से, अपनी हार की मुसीबतों को देखते हुए आपने यह फैसला किया। क्योंकि पिछले बार जो अंतर था सरकार का, लेकिन इस सरकार का फैसला नहीं है, सरकार का और आप विषय पे आइए जी। ये अंतर सिर्फ 12,000 का था। अगर आप 25-50 लाख काट लेंगे तो आप उस तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे। ये आसान सा काम, ये आसान सा फॉर्मूला समझ में आता है, लेकिन हम लोग याद रखिएगा कि यह जो हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। हम ये बात आपके सामने कह रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादान, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अंदाजा नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा। हम अपने वोटों का अधिकार का, उसमें किसका वोट जा रहा है? वंचित समाज, जो कौन सबसे ज्यादा पलायन के लिए जाता है, कौन सबसे ज्यादा मजदूरी के लिए जाता है? दलित समाज हमारा करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर है, उसका वोटर लिस्ट में वोट का नाम काट दिया जाएगा। संक्षेप करिए। माइनॉरिटीज, अति पिछड़ा, इन तमाम के 50-50 लाख काट दीजिए और जीत जाइए। अगर यह कोशिश आपकी है, इसीलिए शगुफा, तो ये हम होने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।